जनता दल यूनाइटेड के 84 विधायक हैं और राष्ट्रीय जनता दल के पास 25 विधायक हैं। अगर दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा तो यह हो जाता है 109। और इसके बाद से महागठबंधन में जो अन्य दल हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टियां, अगर उनके विधायकों को आपस में जोड़ दिया जाए और एक आईपी गुप्ता जिनकी अपनी पार्टी है और इकलौते वो विधायक हैं, तो यह आंकड़ा हो जाता है 10। यानी कि 109 में अगर आप 10 जोड़ देंगे तो यह हो जाता है 119। और अगर इसमें आप ओवैसी के 5 विधायकों को जोड़ देंगे तो यह आंकड़ा हो जाता है 124। और एक बसपा का जो विधायक बिहार में मौजूद है, अगर उसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 125। यानी कि उन संभावनाओं पर चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार का मन बदल गया तो क्या हो सकता है। हमने भी सोचा कि जरा वाकई में इस बात पर चर्चा की जाए कि क्या नीतीश कुमार के पास वो क्षमता है कि नीतीश फिर से कुछ कर सकते हैं। दूसरी बात जो कही जा रही है कि नीतीश कुमार का कोई विशेष नस भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, ऐसा नस जो नीतीश कुमार नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी दबाए, और इसीलिए वो एकदम शांत हैं और नीतीश हर बात मानने के लिए तैयार हैं। सब पर चर्चा करेंगे, आपको पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। राजनीति में एक कहानी कही जाती है, एक कहावत कही जाती है कि ना कोई परमानेंट दोस्त है ना कोई परमानेंट दुश्मन है। यहां पर समय के साथ समीकरण चलते हैं। जैसी परिस्थिति, जैसे समीकरण, वैसे नए दोस्त बन जाते हैं, नए दुश्मन बन जाते हैं। अब इस वक्त पर नीतीश कुमार की संभावनाओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात कि 84 जेडीयू का, 25 आरजेडी के एमएलए, दोनों मिलकर 109। इसके बाद भी विपक्ष में उतने विधायक हैं कि वो मिलकर 125 तक पहुंच जाएंगे और बहुमत का आंकड़ा है 122। यानी कि सरकार बनाने का अगर प्रयास मन बदल जाए तो दूसरे छोरे से किया जाएगा, तो हो सकता है दूसरे छोर से सरकार बन जाए। लेकिन यहां पर आपको कुछ चीजें समझनी होगी। भारतीय जनता पार्टी के पास भी जो विधायक हैं सरकार बनाने के लिए, मतलब बीजेपी के टोटल एमएलए, चिराग पासवान की पार्टी के, जीतन राम मांझी के, उपेंद्र कुशवाहा के, इन तमाम लोगों को मिलाकर के अगर आप डेटा देखेंगे, आंकड़ा देखेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी भी उस हैसियत में है कि अगर चंद विधायकों को विपक्ष के तोड़ ले तो वो सरकार बना लेगी बिना नीतीश कुमार के। उसको जरूरत नहीं है। और यहीं पर असली खेल है। नीतीश कुमार को यह बात मालूम है कि अगर हम गए आरजेडी के साथ तो कम से कम कांग्रेस पार्टी के 6 विधायक हैं, उनको बचा पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी उनको अपने साथ ले लेगी, और अगर अपने साथ ले लेगी तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। राज्यपाल उनके फेवर का है, राज्य में सरकार भारतीय जनता पार्टी बना लेगी। और दूसरी बात, राष्ट्रीय जनता दल के पास, माफ करिएगा, भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त पर केंद्र में, चूंकि वो सरकार में है, सत्ता में है, तो ईडी है, सीबीआई है, और विधायकों के ऊपर इस जरिए भी प्रेशर बनाया जा सकता है। यह बिल्कुल आसान है। नीतीश कुमार इस बात को भली भांति जानते हैं, इसीलिए एकदम चुप हैं। लेकिन जो संभावनाएं कही जा रही हैं कि नीतीश कुमार का अगर मन बदला तो क्या कोई ऑप्शन है ही नहीं, कोई विकल्प उनके पास बचा ही नहीं है, तो विकल्प है, लेकिन वो विकल्प इतना सुरक्षित नहीं है जैसा पहले हुआ करता था। अब ये विकल्प सुरक्षित कब रहता, अब जरा इस बात को समझिए। मान लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल के पास वो इतनी कमजोर ना होती, राष्ट्रीय जनता दल के पास 40-45 विधायक होते, तब ये विकल्प मजबूत रहता, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों को तोड़ पाना मुश्किल होता। लेकिन जिस पार्टी के पास कम विधायक हैं, मात्र 6 विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के पास, और उनमें से 4 को भी अगर बीजेपी तोड़ लेगी तो दल बदल कानून का नियम लागू नहीं होगा, उन विधायकों पर नहीं लगेगा, कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी, और इसीलिए उनको तोड़ पाना बड़ा आसान है। और इसी कारण से नीतीश कुमार का पाला बदलना बड़ा मुश्किल हो गया है। अब एक और बात, जो तमाम चीजें चल रही हैं कि नीतीश कुमार की कुछ खास चीजें बीजेपी के पास पहुंच गई, मतलब कि जो उनकी कमजोरी है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ गई कि नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है। कहा गया कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं
उन्होंने अमित शाह के साथ जब उनका सीमांचल का दौरा था कुछ दिनों पहले, वहां पर एक मीटिंग में इस बात को कहा था कि नीतीश कुमार ने जो जो किया है, इसके बाद से जो पूरी की पूरी सरकार है वो कुछ चुनिंदा ऑफिसर्स चला रहे हैं। अमित शाह इसके बाद काम पर लगते हैं। नीतीश कुमार ने 3-4 गलतियां कर दी। 3-4 गलतियां क्या, आप जरा गौर से सुनिएगा। जो हिजाब नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम के दौरान महिला डॉक्टर का खींच दिया था, हंगामा मचा। भारतीय जनता पार्टी वहां पर खड़ी रही नीतीश कुमार के साथ, लेकिन नीतीश कुमार का हिजाब खींचना अमित शाह को मजबूत कर गया। ये दावा, ये आधार अमित शाह ने बना लिया कि नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है, कुछ करना ही होगा, हमें कोई सख्त फैसला लेना ही होगा। दूसरी बात, नीतीश कुमार कैमरे के सामने जो तमाम हरकतें कर रहे थे, हम हरकत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सामान्य तौर पर नीतीश ऐसे नहीं थे। आप नीतीश को याद करिए, आज से 5 साल 6 साल पहले नीतीश कुमार कैमरे पर आते थे तो कैसे बात करते थे। हंसी मजाक का लहजा एक अलग हो सकता है, लेकिन कहीं भी कैमरे को देख करके बेवजह हाथ जोड़ करके प्रणाम करना। दूसरी बात, जनगण मन चल रहा है, राष्ट्रीय गान चल रहा है देश का, वहां पर ताली बजाने लगना, इन तमाम चीजों के कारण भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती चली गई। मोरल जो था भारतीय जनता पार्टी का वो मजबूत होता चला गया कि नीतीश कुमार जो है वो स्वस्थ नहीं है। और इसी के बाद से लल्लन सिंह और संजय झा की मीटिंग लगातार अमित शाह से हुई और इन दोनों नेताओं को तैयार किया गया कि वो नीतीश कुमार को तैयार करें कि वो सीएम पद की कुर्सी छोड़े। और अंततः नीतीश कुमार जब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में आ गए तो राज्यसभा के जरिए उनके एग्जिट प्लान पर मुहर लगा दी गई और नीतीश कुमार इतने मजबूर थे कि नीतीश को मानना पड़ा। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार के पास आप कह सकते हैं कि कोई ऑप्शन है ही नहीं। उनका मन भी बदलेगा, वो जाना भी चाहेंगे किसी और जगह, किसी दूसरे पाले में, तो ये बड़ा मुश्किल होगा। दूसरी एक और बात है, जनता दल यूनाइटेड के अंदर ही चूंकि हर विधायक, भले ही वो इमोशनली कनेक्टेड हो नीतीश कुमार से, वो नीतीश ने टिकट दिया इसलिए विधायक बन गया, लेकिन अपना भविष्य देखता है। नीतीश कुमार की पार्टी अगर कुछ ऐसा करती है, उसको दिखेगा कि इसमें भविष्य नहीं है, तो पार्टी के अंदर भी भगदड़ मच सकती है। मतलब कि विधायक इधर से उधर जाने की तैयारी कर सकते हैं और इसका एक और विशेष रूप से दबाव पार्टी के जो मुखिया होते हैं, पार्टी को चलाने वाले जो लोग होते हैं, उनके ऊपर पड़ता है। और गुटबाजी जनता दल यूनाइटेड के अंदर इस वक्त पर चरम पर है, यह भी किसी से छिपी नहीं है। तो कुल मिलाकर जो तमाम कंडीशंस हो सकते हैं, हमने वो बताने का प्रयास किया है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, चर्चा करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस पर भी वीडियो बनाएं। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।